हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 16 और 17 दिसंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के होंगे। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें चैनल से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लास्ट डे का क्वेश्चन था, चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चाइना विश्व के 105 देशों पर प्रतिबंध लगा चुका है। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही था। 105 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है पूरे विश्व भर के ऐपों पर। चीन ने ऐसा कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, पूरे भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे भारतवर्ष में विजय दिवस की बात हो रही, विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 16 दिसंबर को मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में विजय दिवस। और ये विजय दिवस मनाया जाता है 1971 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद से 16 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विजय दिवस मनाया जाता है। तो 1971 से ये विजय दिवस क्यों मनाया जाता है ये जानना बेहद जरूरी है। तो 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान की हार हुई थी और भारत की विजय हुई थी। तभी से 16 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में विजय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो भारत और बांग्लादेश इन दोनों देशों के बीच में एक स्वाधीनता सड़क का निर्माण किया जाएगा। उसका उद्घाटन किया जाएगा 21 मार्च 2021 को। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो किस राज्य ने किया है ऐसा? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होता है। अच्छा, असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर और गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा नगर है। गठन हुआ 26 जनवरी 1960 को और राजभाषा है असम की असमिया। और एक असुरक्षित कछुए की अभी प्रजाति भी असम में पाई गई थी। और फ्रेंड्स, असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नदी रोपवे भी बनाया गया जो कि भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है, ध्यान रखना है। और ये भारत के सबसे बड़े नगर गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से कनेक्ट करने का काम करेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 किसने जीता? हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में पॉल सीन टुआ ने गोल्डमैन पुरस्कार जीत लिया है पर्यावरण का। तो फ्रेंड्स, ये जो हैं पॉल टीन टुआ, इन्होंने 2020 का पर्यावरणीय पुरस्कार जीता है, गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार, और ये म्यांमार देश के हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ओला ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ओला ने दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने की घोषणा की है तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में ओला दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलेगा। अब बात हुई है यहाँ पर तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारियों को लोन देने में पहले स्थान पर रहा, टॉप पर। तमिलनाडु मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में टॉप पर रहा। और तमिलनाडु ने ई वाहनों पर 100% छूट कर दी। और तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री को लगातार 6वीं बार अंगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, तमिलनाडु से मछली उत्पादन में गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु टॉप पर आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। और गुजरात अब दूसरे नंबर पर है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य बना तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की स्टैटिक पॉइंट्स जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, सीएम है के पलानीस्वामी जी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अभी हाल ही में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन आपका
सही होता है। कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन गाजियाबाद में किया जाएगा। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए जिस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आरबीआई ने जयपुर राज्य में मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है, आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आखिरी सीजन जीत लिया है। तो किसने जीता है आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आखिरी सीजन? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मैक्स वेरस्टेपेन ने ग्रैंड प्रिक्स आबू धाबी 2020 जीत ली है। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन सेकंड। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु जिस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु तुर्की देश के रक्षा उद्योगों और सभी अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार राज्य में फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर रही है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार राज्य में फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की बात कर रही है। जो फिल्म और मनोरंजन का क्षेत्र है, एरिया है, उसको उद्योग का दर्जा दिया जाए, इस पर विचार कर रही है महाराष्ट्र राज्य सरकार। अब महाराष्ट्र राज्य सरकार ऐसा कर रही है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है महाराष्ट्र की कैपिटल। गठन हुआ 1 मई 1960 को और जिले हैं कुल टोटल 36 और राज्यपाल हैं प्रेजेंट में भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार और मुंबई की विंटर कैपिटल है नागपुर। और पहला सौर ऊर्जा से स्वचालित कपड़ा मिल भी महाराष्ट्र में खोला गया और जाति के आधार पर बस्तियों के नाम को मंजूरी देने वाला राज्य बना महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला राज्य जिसने मास्क की कीमत निश्चित की थी। आपको कोरोना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इनका रिवाइज आप करते रहें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने जिस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मोरक्को और इजराइल देश ने अमेरिका की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है। अब अमेरिका की बात हुई है, तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ की राजभाषा कोई भी नहीं है और सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ के राष्ट्रपति अब हो गए हैं जो बाइडेन जी। ठीक है, और उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान और जिस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के बुलारी में किया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में पाकिस्तान और चीन देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के बुलारी में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तटरक्षक जहाज सुजीत को कहाँ कमीशन किया गया है? तो अभी तटरक्षक जहाज सुजीत को अभी हाल ही में गोवा में कमीशन किया गया है। अब गोवा में किया गया है इसको कमीशन, तो गोवा की कैपिटल है पणजी और सीएम है प्रमोद सावंत जी और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह को 50,000 देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। अच्छा, ये महिला स्वयं सहायता समूहों को 50,000 देने की घोषणा जो कर दी है मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के ने, तो फ्रेंड्स ये एक एलईडी से रिलेटेड है। जैसे रोड पर जब महिलाएं निकलती हैं तो रोड पर जो एलईडी लगे होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं को स्वयं उनकी सहायता के समूह को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। अब उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और सबसे बड़ा नगर भी देहरादून है। गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और वाहन अक्षर है यूके। और उत्तराखंड में अभी हाल ही में उत्तराखंड में ही एक वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत जो आपका कचरा था उसको बिजली में बदलने का फैसला किया गया। जैसे
उत्तराखंड में आपको पता है पहाड़ी एरिया है और वहाँ पर कचरा बहुत निकलता है, तो पहाड़ी एरिया में उस कचरे से बिजली निर्माण करने का फैसला किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है या फिर योजना बनाई है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। और उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है तो उत्तर प्रदेश के जो भी स्टैटिक पॉइंट हैं वो और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उन सभी का एक बार फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ का नाम आते ही आपको एक क्वेश्चन ध्यान में आ जाना चाहिए, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे बसा है, आपको ध्यान रखना है। और लखनऊ के अभी चौक चौराहे का नाम बदलकर लालजी टंडन के नाम पर रखा गया था। लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, सभी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में होम स्टे योजना चलाई गई थारू जनजाति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। और उत्तर प्रदेश में ही यूपी ने 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण एस्मा लागू किया। और आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट कार्य भी उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया और आयुष कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किए। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने संघीय सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। और कोरोना के मरीजों के लिए 1.5 लाख बड़े बेड स्थापित करने का निर्णय भी उत्तर प्रदेश राज्य ने लिया। जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश भी उत्तर प्रदेश ने जारी किया। तो इतने पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से ध्यान रखने हैं। और बीच बीच में भी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताती रहती हूँ, तो आप उनको लिख कर या फिर चीज़ों को रिवाइज करते रहें या वीडियो को 2 बार देख लिया करें। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 14 दिसंबर को शहीद बौद्धिक दिवस मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बांग्लादेश में 14 दिसंबर को शहीद बौद्धिक दिवस मनाया गया। अब बांग्लादेश में ऐसा किया गया, तो बांग्लादेश में ही एक भाषण 4 द्वीप होता है, ये मेघना नदी के तट पर है और भाषण 4 द्वीप यहीं पर किया जाता है। और संप्रति अभ्यास इस बार मेघालय में हुआ, जो कि हमेशा भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, लेकिन इस बार मेघालय में ये हुआ था। और फ्रेंड्स, मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है बांग्लादेश। और डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला देश भी बांग्लादेश है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका और पीएम है शेख हसीना, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद जी। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के साथ में एक संप्रति एक्सरसाइज जो होती है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इस बार ये मेघालय में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 15 दिसंबर को लोसार समारोह मनाया गया? तो फ्रेंड्स, 15 दिसंबर को लोसार समारोह अभी हाल ही में लद्दाख में मनाया गया। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको ध्यान रखना है। लोसार महोत्सव ये कई बार पूछा गया है, जो अभी अभी एग्जाम हुए करंट में उनमें कई बार पूछ लिया गया लोसार महोत्सव, तो ध्यान रखना है आपको लद्दाख, सीधा सीधा इसका आंसर। अब है क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2000 मिनी क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। बात करेंगे रिवीजन की, लास्ट डे के क्वेश्चंस का एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन है पहला, ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स 2020 की टॉप 25 लिस्ट में कितने भारतीयों को स्थान मिला है? आंसर है 3 भारतीय। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका ने अमेरिका की किस दवा कंपनी को $39 बिलियन में खरीदने के लिए डील की है? आंसर है एलेक्सियन फार्मास्यूटिकल्स। आंसर सेकंड है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक किस शहर में खोला गया है? राइट आंसर है गुवाहाटी। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड IoT नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? आंसर है BSNL। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में योगा आल्सो फॉर द गॉडलेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है श्री M। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में जारी ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे आकर्षक शहर कौन सा रहा है? आंसर है लंदन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई हैं मारा गोमेज। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है सिंगापुर। अगला फ्रेंड, तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन और आउट ऑफ 10 आपके कितने सही हुए अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपसे पर डे कहती हूँ कि आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स क्या करें, टारगेट छोटा या बड़ा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फिक्स करें, लेकिन उसको अचीव करने में आप अपना पूरा दिन लगा दें। ऐसा करने से आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी और आपको कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शेयर कितना करेंगे इसके लिए भी एक टारगेट फिक्स करें कि आपको इसे कितना शेयर करना है। आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जितने भी ग्रुप हैं सभी में इसको शेयर कर डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। मेहनत अच्छी लगी हो, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।